दिल में दुख पैदा हो, ऐसा जो कुछ लोग कर रहे थे। और आश्रम की प्रतिष्ठा को मिट्टी में मिलाने के जो सपने देख रहे थे और आश्रम वासियों को आध्यात्मिकता से दूर करके अपने रिलीजियस में जो घसीटना चाहते थे, उन सब की मुरादों पर पानी फिर गया। कहते हैं सोनार की 100 और लोहार की 1 सोनार की 100 लोहार की 1। ऐसे ही न जाने के क्या 100 झूठ बनाकर जो भी आरोप थे, 100 झूठों का जो आरोप था, एक एक घन लगता गया, उनको संतोष होता गया, लिखते गए नारायण हरि। और कमीशन के जो मुखिया थे, जज थे, उनको बोला, मैंने कहा आपके पास गाय कितनी है? मैं क्या बहुत सारी गाय। बोले लिखो असंख्य गाय। मैं क्या असंख्य नहीं है, 5000 है, असंख्य नहीं। अब बोले असंख्य होता है ना। मैं क्या नहीं, 5000 असंख्य नहीं बनता, सच्चाई सच्चाई है, मैं क्यों झूठ बोलूं। तो बोले हम गायों का पालन पोषण करते। मैं क्या ये नहीं लिखो, गाय हमारा पालन पोषण करती। तो देखते ही रह गए सब हम गायों का पालन पोषण करते। जब से गाय माता आई तब से हमारा अच्छा पालन पोषण हुआ, हम टिप टाप होने लगे। 73 साल की उम्र में भी आयुष्मान हुए, बलवान हुए, बुद्धिमान हुए। हमारे बच्चे भी, बबलू भी गाय का दूध पीते हैं। बबलू, गाय का पोषण तुम करते हो? नहीं, गाय माता हमारा पोषण करती। मैं काय को बोलूं गायों को हम पोषण करते, 5000 गायों को हम पोषण करते। जो दूध नहीं देती थी वो गायों का पोषण कर, नहीं, वो भी हमारा ही पोषण करती। उनके गोबर से गोचंदन अगरबत्ती बनती है, उनके जरण से फिनाइल बनता है, क्या क्या फायदे होते हैं। हम किसी का पोषण नहीं करते। आप आदिवासियों को देते हैं? नहीं नहीं, वो भगवान ही दिलाते हैं। लेने वाला भी वही, देने वाला भी वही। उनको लगा कि ये ऐसा बापू और तांत्रिक का जो गुब्बारा उड़ाए थे, तो बोले तांत्रिक विद्या आप जानते करते? मैं क्या, हम तो जानते नहीं और हमारे किसी आश्रम में ऐसा होता भी नहीं है। बोले गुप्त भौरे हैं। गुप्त भौरे माना किसी को पता न चले, ऐसी जगह पे एक जगह घुसो, दूसरी जगह से निकलो। मैं क्या एक भी साबित हो तो उसी व्यक्ति को सब आश्रम दे के मैं हिमालय भी जाता हूँ ऐसे क्या क्या अनर्गल भक्ते गए पहले। आज के तो बहुत समझदार व्यक्ति थे बेचारे, बाकी चैनलों में तो कितना अनर्गल भक्ते थे कि बापू के पास, हिम्मतनगर के पास, वो हिम्मतनगर उदयपुर के बीच भेड़माला में 100 और इतने एकड़ जमीन है और अरबों रुपए की है। मैं क्या, अरबों की है तो 1 करोड़ 10 लाख ले आओ, तुम ले लो, और फिर जैसा गायों की और गरीबों की सेवा है वो करो, तो हम 10-10 लाख करके वो 1 करोड़ 10 लाख तुमको वापस दे देंगे। आज तक बेटा कोई आया ही नहीं आज तक बेटा कोई आया नहीं। तो बापू ने ये जमीन ले ली, इसका ये हड़प लिया, वो हड़प लिया। मैं क्या 1 इंच भी साबित करके दिखाओ। आज तक कोई बापू की ने किसी की जमीन हड़पी? अरे बंधु, बापू जमीन क्या हड़पे? मॉरिशस सरकार वहां बैठे बैठे बापू को संदेशा भेजती है कि 21 एकड़ जमीन आपको अच्छी जगह दे और आप इधर आओ, इधर की भूमि। उनकी नहीं लेते तो तुम्हारी क्यों हड़पेंगे? अरे बुद्धू, अभी 100 और कुछ बीघा श्योपुर की जमीन थी, गौशाला थी, उसमें मैं था सर्वे सर्वा। मैंने अपना अधिकार छोड़ के वहां जो सेवा करता था गजानन के नाम कर दिया। 100 और कुछ एकड़ बीघा जमीन है।
जब 100 बीघा से ज्यादा हम किसी को अर्पण कर देते हैं तो हम किसी की जमीन क्यों लेंगे? अरे बोले ये नदी में सब जमीन ले लिया था, खुली है बेटा ये जमीन खुली है नदी की। जब पानी आता है तो पानी बहता है, हम लोग नहीं रहते उधर, पंडाल लगता है और वो तो सारी नदी में कोई कुछ बोता है, कोई कुछ करता है, नदी का प्रांगण है, वो हमने ले लिया क्या? ऐसे अनर्गल अखबारों में बकवास करते रहे, विदेशों से पैसे मिलते रहे और आश्रम में ये जमीन ले ली, इतने अरबों रुपए की ले ली एक 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 आरोप भी आज तक साबित नहीं हुआ, मूर्खे वाली का, फलाने का। वो किसी ने अपने को पिस्तौल मारा अथवा जैसे रॉड डालते ना, फ्रैक्चर होता है तो ऐसे गोली गोली डलवा दी, बोले बापू ने हमको गोली हम मरवाई। तो गोली कैसे लगी तो हमको बोले मैं बाइक पे जा रहा था, तो पीछे से आगे से 1-2 गोली लगी और पीछे से लगी। फिर क्या हुआ कि बोले मैं बाइक चलाकर एडमिट हो गया। अरे बोलू 3 गोलियां लगी और बाइक पे तू चलकर एडमिट हो गया, अब तेरा बोलना ही तेरी बात काटता है। 3 गोलियां लगे और बाइक चलाकर प्राइवेट हॉस्पिटल में मैं एडमिट हो गया और बाद में फिर मैं सरकारी एडमिट में आया, सरकारी हॉस्पिटल में एडमिट हुआ और वो गोली इधर पड़ी है, और गोली पड़ी है तो 3 दिन के बाद दिखाते तो वो तो गोली फिट करने में तो आधा घंटा लगता है, रॉड फिट करना तो डॉक्टरों को आधा घंटा लगता होगा, 1 घंटा लगता होगा। तो सारे बेबुनियाद आरोप, कितने नीच लोग हैं कि गोली फिट करवा के बापू ने गोली लगवाई, वो भी साबित नहीं हुआ। बापू ने अरबों रुपए की जमीन ले ली, वो भी साबित नहीं हुआ। बापू ने तांत्रिक किया और बड़े गुप्त घुमेरे हैं। मैं क्या एक भी दिखा दो तो अभी सब आश्रम दे के मैं हिमालय जाता हूँ। वो तो सब समझते थे कि बापू में ऐसा नहीं होता। फिर वो जो रिपोर्ट थी लेबोरेटरी की रिपोर्ट कि बच्चों के साथ कोई तांत्रिक क्रिया अथवा बच्चों को कुछ ऐसा नहीं हुआ, पानी के डूबने से भूल गए और वो लाश ऊपर आई तो सियार है, कुत्ते हैं, उनके पंजे हैं, बाकी किसी ने बच्चे का कलेजा निकाल के खाया हो इतनी अक्ल नहीं कि बच्चों का कलेजा लेके खाएंगे अथवा तांत्रिक करेंगे और फिर अपने आश्रम के सामने बच्चों को फेंकेंगे। तो ये सब अनर्गल को प्रचार बोलते हैं ना, साच को आंच नहीं और जूठ को पैर नहीं। तो जूठे लोग ऐसी बात करते कि बिना सिर पैर की, तो उन्हीं की बात से वो सब कट जाता है। आखिरी उनको बेचारों को केस फाइल करना था तो बोले ट्रस्ट के संस्था के बड़े हैं इसलिए आपकी साक्षी चाहिए। तो हमने कहा सबकी हो जाए तो हम दे देंगे। तो सबकी साक्षी हो गई तो हमारा आया नंबर, तो हम दे आए साक्षी। हम कोई गुनाह प्रवृत्ति में नहीं है। जब ये कुछ दुर्घटना हुई तब हम नागपुर में थे और जब बच्चों के शव मिले तब हम दिल्ली के आश्रम में हमने प्रार्थना करवाई। और अभी भी हमको तो बच्चे के माँ बाप के प्रति भी सहानुभूति है, बच्चों के प्रति भी। लेकिन बच्चे केवल हमारे यहाँ हुआ ऐसा नहीं है। हिंदुस्तान में 90,000 बच्चे खो जाते हैं साल भर में, उसमें 60,000 बच्चे तो मिल पाते और 30,000 बच्चे अभी तक गायब हर साल के। तो फिर उसमें मैं ट्रस्ट का मुखिया हूँ, मेरी जिम्मेदारी है। तो फिर प्रधानमंत्री देश के मुखिया है तो 30,000 बच्चे वो ढूंढने जाएंगे क्या? तो चुप हो गए बोले आप ट्रस्ट के हैं, आप सर्वे सर्वा है, आपकी जिम्मेदारी है। बच्चे चले गए तो आप उधर आए क्यों नहीं? अरे हमारे बच्चे 9 बजे 8:30 से 9 8 से 9 के बीच भोजन होता है, 9 बजे 8:30 बजे लाइन में बच्चों को ले गए और फिर बच्चे में को लाइन में ले गए, फिर सब बच्चों को लाइन में ले आना चाहिए। आपका भगत लाइन में नहीं लाया होगा। मैं क्या देखो, बच्चे भोजन करने जाए तो लाइन में जाएंगे, जब भोजन करके सब लोग थोड़ी लाइन में आएंगे। जब भोजन क्या वो चलता बनेगा और चलता बनेगा तो वहां उसकी एंट्री होती। तो जज को बड़ा संतोष मिला गया। जा तो सकते लाइन में लेकिन वापस और 2 मिनट का तो अंतर है। आश्रम कोई 1-8 किलोमीटर में तो नहीं है, 1.5-2 एकड़ की जमीन में। बच्चों का गुरुकुल और आश्रम 1.5-2 मिनट का रास्ता है। तो जाएंगे तो लाइन से, आएंगे तो लाइन करके कैसे आएंगे? जो खाएगा उठेगा और चलेगा बच्चा। बच्चे पैसे नहीं रखते कि रखते हैं? क्या रखते भी हैं, नहीं भी रखते।
थोड़े पैसे रखते हैं और ज्यादा कुछ ये हो जाए तो फिर वो जमा करा देते हैं। तो कुछ कुछ भड़का दी के बच्चों के पैसे ले लेते हैं, फलाना ले लेते हैं। सुनारों की 100 और लोहार की 1। अच्छा, सुनारों की 100 लोहार की 1। अच्छा, सब फाइनल हो गया। जब उन्होंने जो कुछ बोली, आश्रम में से निकल गए, ऐसे लोग आरोप लगाते आपके ऊपर। तो हमने कहा मैं 40 साल से संस्था है, 15-20 लोग गद्दार निकले। गद्दार शब्द नहीं बोला था मैं, वो बोला था बागी, जैसे पार्टी छोड़ते ना, बोले बागी है, बगावत खो। तो ऐसे 40 साल में 10-20 बगावत खो तो बहुत कम, संख्या कम है। ऐसी तो कोई भी संस्था नहीं है जिसमें से बगावत खोर न निकले, अथवा तो कृतज्ञ। अभी वो तो होता रहता है। और उधर से कुप्रचार वालों ने उनको हायर कर लिया, पैसे दे दिए, और यहाँ से उनको अपना जैसे का गायों के पैसे, गौशाला का व्यवस्था संभाली और पैसे जेब में रखने लगे। तो ऐसे लोग तो करेंगे। तो बोले पुलिस को क्या नहीं कहा? अरे भाई, पैसे जेब में रखते तो हमारे पास वो प्रूफ ढूंढना और उनको जेल में डलवाना, वो टाइम करूँ कि मैं सत्संग करूँ? कोई 10-5 हजार या 50 हजार कहीं से चोराया तो उसके प्रूफ इकट्ठे करो और पुलिस में फरियाद करते। तो जिनकी सचमुच चीजें, बाइकें, गाड़ियां खो जाती है, वो भी पुलिस नहीं लाती। तो घास के पैसे नगद आए, जेब में डाले, वो पुलिस हमको कहां से लाके देगी गायों को? तो हमने नहीं किया फरियाद, हम तो चारों को केस फाइल करना था। तो बोले ट्रस्ट के, संस्था के बड़े हैं, इसलिए आपकी साक्षी चाहिए। तो हमने कहा सबकी हो जाए तो हम दे देंगे। तो सबकी साक्षी हो गई तो हमारा आया नंबर, तो हम दे आए साक्षी। हम कोई गुनाह प्रवृत्ति में नहीं है। जब ये कुछ दुर्घटना हुई तब हम नागपुर में थे, और जब बच्चों के शव मिले तब हम दिल्ली के आश्रम में हमने प्रार्थना करवाई। और अभी भी हमको तो बच्चे के माँ बाप के प्रति भी सहानुभूति है, बच्चों के प्रति भी। लेकिन बच्चे केवल हमारे यहाँ हुआ ऐसा नहीं है। हिंदुस्तान में 90,000 बच्चे खो जाते हैं साल भर में, उसमें 60,000 बच्चे तो मिल पाते और 30,000 बच्चे अभी तक गायब हर साल के। तो फिर उसमें मैं ट्रस्ट का मुखिया हूँ, मेरी जिम्मेदारी है। तो फिर प्रधानमंत्री देश के मुखिया है, तो 30,000 बच्चे वो घूमने जाएंगे क्या? तो चुप हो गए। बोले आप ट्रस्ट के हैं, आप सर्वे सर्वा है, आपकी जिम्मेदारी है। बच्चे चले गए तो आप उधर आए क्यों नहीं? अरे हमारे बच्चे 9 बजे, 8:30 से 9, 8 से 9 के बीच भोजन होता है। 9 बजे, 8:30 बजे लाइन में बच्चों को ले गए, और फिर बच्चे में को लाइन में ले गए, फिर सब बच्चों को लाइन में ले आना चाहिए। आपका भगत लाइन में नहीं लाया होगा। मैं कह देखो, बच्चे भोजन करने जाए तो लाइन में जाएंगे, जब भोजन करके सब लोग थोड़े लाइन में आएंगे। जब भोजन क्या वो चलता बनेगा, और चलता बनेगा तो वहां उसकी एंट्री होती। तो जज को बड़ा संतोष मिला गया। जा तो सकते लाइन में, लेकिन वापस और 2 मिनट का तो अंतर है। आश्रम कोई 1-8 किलोमीटर में तो नहीं है, 1.5-2 एकड़ की जमीन में। अब बच्चों का गुरुकुल और आश्रम 1.5-2 मिनट का रास्ता है। तो जाएंगे तो लाइन से, आएंगे तो लाइन तक कैसे आएंगे? जो खाएगा उठेगा और चलेगा बच्चा। बच्चे पैसे नहीं रखते कि रखते हैं? क्या रखते भी हैं, नहीं भी रखते। थोड़े पैसे रखते हैं और ज्यादा कुछ ये हो जाए तो फिर वो जमा करा देते हैं। तो कुछ कुछ भड़का दी के बच्चों के पैसे ले लेते हैं, फलाना ले लेते हैं। सुनारों की 100 और लोहार की 1। अच्छा, सुनारों की 100 लोहार की 1। अच्छा, सब फाइनल हो गया। जब उन्होंने जो कुछ बोली, आश्रम में से निकल गए, ऐसे लोग आरोप लगाते आपके ऊपर। तो हमने कहा मैं 40 साल से संस्था है, 15-20 लोग गद्दार निकले। गद्दार शब्द नहीं बोला था मैं, वो बोला था बागी, जैसे पार्टी छोड़ते ना, बोले बागी है, बगावत खो। तो ऐसे 40 साल में 10-20 बगावत खो तो बहुत कम, संख्या कम है। ऐसी तो कोई भी संस्था नहीं है जिसमें से बगावत खोर न निकले,
अथवा तो कृतज्ञ, अभी वो तो होता रहता है। और उधर से कुप्रचार वालों ने उनको हायर कर लिया, पैसे दे दिए, और यहाँ से उनको अपना जैसे गायों के पैसे गौशाला का व्यवस्था संभाली और पैसे जेब में रखने लगे। तो ऐसे लोग तो करेंगे। तो बोले पुलिस को क्या नहीं कहा? अरे भाई पैसे जेब में रखते तो हमारे पास वो प्रूफ ढूंढना और उनको जेल में डलवाना, वो टाइम करूं कि मैं सत्संग करूं? कोई 10-5 हजार या 50 हजार कहीं से चोराया तो उसके प्रूफ इकट्ठे करो और पुलिस में फरियाद करते, तो जिनकी सचमुच चीजें, बाइकें, गाड़ियां खो जाती है वो भी पुलिस नहीं लाती। तो घास के पैसे नगद आए जेब में डाले, वो पुलिस हमको कहां से लाके देगी गायों को? तो हमने नहीं किया फरियाद, हम तो चाहते हैं चलो उनका ही भला हो सब में। तो सारे लोगों को संतोष हुआ कि बापू का जो भी लोग बैठे थे, बच्चों के माँ बाप, बच्चों के बाप, दो बाप, दूसरे उनके वकील, जो भी कुछ उनको मन में था कुछ पूछने का, फिर बेचारे ज्यादा पूछ नहीं पाए, 1-2 शब्द पूछा, संतोष हो गया सबको। सच्चाई की वाणी में ताकत होती है, और झूठ में साच को आंच नहीं, झूठ को पैर नहीं। तो 2-3 साल से सब कितने कितने कागज भरे हुए, ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है, हमने देखा है, हम साधना करते थे, फलाना करते थे, बापू हमको तांत्रिक कराते थे। तो कौन से तांत्रिक कराते थे? बोले वो तो पहले ही वकील ने उनसे पूछ के उनकी आवाज निकाल दी थी। नारायण हरि हरि ओम हरि। बोले बापू विद्या कितनी होती है? अब मैं क्या जवाब दूं? विद्या कितनी होती है? बोलने जाऊं तो तभी भी कुछ रह जाएगा। विद्या कितनी होती है? हमारी वेदांत विद्या है, वो कर्म कांड की विद्या अलग है। वो तांत्रिक वांत्रिक तंत्र क्या होता है? गणतंत्र, लोकतंत्र, ऐसे मंत्रों का समूह और लौकिक कामना पूर्ति के लिए वो उसको बोलते हैं तंत्र विद्या। तो हमारे यहाँ न तंत्र विद्या है, न तंत्र शास्त्र है, न हम तंत्र विद्या करते हैं। वो सब जानते भी हैं कि ऐसा नहीं है, वो तो जांच कर करके थके। और जो बगावत खोर थे, पैसे लेके उनकी फेवर में झूठा बकवास कर रहे थे, उनका भी सब मन घड़त सब फेल हो गया। कुछ दिन पहले तो हाई कोर्ट ने भी जजमेंट दिया कि आश्रम में कोई तांत्रिक नहीं होती है, उसके ये पुरावे हैं। और लेबोरेटरी रिपोर्ट में भी बताया है कि भाई बच्चों के साथ कोई तांत्रिक क्रिया नहीं हुई है। फूल गए हैं, नदी में डूब के फूल गए हैं, तो बाहर शब पर जानवरों के पंजे के निशान है। और बच्चों के साथ किसी ने प्रकृति विरुद्ध काम किया हो, काम विकार्य, सेक्स आदि, तो वीर्य के कण भी नहीं पाए गए। मैं क्या, वो तो मैं पहले बोला था जब ये घटना घटी, जहां मैं सत्संग कर रहा था, मैं क्या हमारे आश्रम के बच्चे, पर हमें भरोसा है अगर आश्रम के बच्चों ने उन बच्चों के लिए कुछ भी किया हो तो उनको तो सजा मिलेगी, मैं भी फांसी चढ़ जाऊंगा। मेरे को इतना मेरे आश्रम वासियों को भरोसा है। ये हमारे मानस पुत्र है। नारायण तो हमारा शरीर का बेटा है, भारती हमारी शारीरिक पुत्री है, लेकिन ये जो आश्रम में रहते हैं बच्चे बच्चियां, वो तो हमारे मानस पुत्र होते हैं। आदि भौतिक से भी मानस ऊंची चीज होती है। आदि भौतिक शरीर तो यहीं गिर जाएगा, मानस तो दूसरे जन्म में भी। मेरा पिताजी के साथ आदि भौतिक संबंध है, लेकिन मेरे गुरुदेव के साथ मेरा आध्यात्मिक संबंध है। तो मेरे पिता की मुझे याद नहीं, और मेरे पिता भी मेरे को नहीं मिल सकते, लेकिन गुरु जी मेरे को छोड़ भी नहीं सकते, और मैं भी गुरु को नहीं छोड़ सकता हूं। तो गुरु शिष्य का संबंध तो शाश्वत है। जो ये बात वहां नहीं बोल रहे, वहां जरूरत ही नहीं पड़ी थी, तो तुमको सुनाता हूं। लेकिन सब लोग बहुत खुश थे, बोले हमको दर्शन का लाभ मिलता। मैं बाहर लोग बैठे, वो बेचारे धूप में बैठे,
तो जल्दी करो, बार बार इतना किसी व्यक्ति ने इतना नहीं टोका होगा जितना मैं उन बेचारों को टोकता था कि भाई जल्दी करो, जो भी पूछना तुम जल्दी करो। उनको फिर ऐसा वैसा इधर ऐसी ऐसी बातें पूछने का इनसे और उनका कोई संबंध नहीं है। जो संबंध है जिस बात से वही पूछो ना, फिर इधर उधर कह रहे बोले वो आएगी फिर वो आएगी। ऐसे करते करते उनको भी आनंद आ रहा था। बोले आपको भी आनंद आता? मेरे को नहीं आता, थोड़ा सा आता है। वो बाहर लोग खड़े ना, वो बेचारे भूखे हैं प्यासे हैं, तो इसलिए मेरे को उधर का चिंतन है। हरिओम हरिओम हरिओम। कितने हजारों लोग बेचारे बाहर आ गए थे, और हम तो आए थे चुपके से कि कल रात को हम आए थे अहमदाबाद में, लेकिन आश्रम में नहीं आए थे। मैं क्या, हम आश्रम में आए फिर कहाँ जाएंगे, बात होगी तो उधर भीड़ होगी, इसलिए कल शाम को हम इधर नहीं आए थे। आज सुबह हम इधर नहीं आए थे, वहीं से परभारे गए, लेकिन वो अखबार वालों ने पहले से ही डाल दिया बापू के आने की शक्यता है, टीवी वाले पहले से बोल दिए थे, तो भीड़ बहुत हो गई थी अहमदाबाद में। हमारे संचालक और दूसरे लोग बड़े, भाई कुछ ऐसा नहीं, कोई बदमाश लोग यहाँ पत्थर वत्थर फेंक के फिर पुलिस को और आश्रम वालों को भिड़ा के खुद अपना उल्लू सीधा करे। पहले भी ऐसा उल्लू सीधा किया उन्होंने, तो उस बात का तो बड़ी फिक्र थी हमारे संचालकों को, पुलिस को भी बेचारे को। पुलिस वाले भी बहुत सावधान थे, और हमारे संचालक आश्रमवासी तो हमारे शांति प्रिय, पुलिस भी जानती और लोग भी जानते हैं। आश्रम वाले जाके पुलिस को मारे, ये स्वप्न भी नहीं देख सकते, सोच भी नहीं सकते। लेकिन वो कीर्तन यात्रा में कोई बदमाश लोग घुस गए 2-4, और पुलिस के साथ कर दी छेड़खानी या क्या कुछ किया, और फिर आश्रम और पुलिस को आमने सामने कर दिया। फिर ट्रक लाके वो रोड़े बोरे पहले से ही डाल दिए थे वहां सड़क पे। अब ईंटों के रोड़े तो बिल्डर लोग होते हैं, जो भी लोग हैं, बिल्डर लोगों ने कह दिया होगा भाई 1-2 ट्रकें सड़क पर बिछा दो। और टीवी में देखा है कि आश्रम वाले कीर्तन यात्रा करके थैलों भर भर के आए थे ईंटों के उन पर भी बेचारों पर बड़ा आरोप तो बहुत लगे हमारे सत्संगियों पर, भाइयों पर। हम गांधीनगर हमारे लोग हमला करने जाएंगे, हमको हमला के लिए कीर्तन यात्रा करते क्या? हमारे सत्संगियों की तो ऐसी इंप्रेशन है आश्रम की कि 4 दिसंबर राम जन्मभूमि का जो ढांचा डाहा तो कर्फ्यू था डीसा में, हमारा सत्संग था 4 दिसंबर, हम तो गए। बोले कर्फ्यू है, 144वीं कलम है और कर्फ्यू भी है, तो कर्फ्यू है तो फिर क्या करें, हम तो सत्संग तो करना ही है, इतने दूर से लोग आए हैं तो सत्संग तो हम करेंगे। तो उन्होंने चिमन पटेल को फोन किया कि बापूजी आ गए और सत्संग। हाँ रे, बोले बापूजी करने दो सत्संग, हरिओम वालों को जाने दो, बाकी वालों को जाने। तो मेरे पास तो कर्फ्यू के दिन में भी बहुत पब्लिक थी, और उसके बाद डीसा में कभी कर्फ्यू नहीं लगा। ऐसे ही बेलगांव में हमारा सत्संग था 2010 29 सितंबर, बेलगांव में सेम दिन था। बेलगांव में सत्संग करके हम चार्टर्ड प्लेन से फिर गोवा गए, तो चार्टर्ड प्लेन तो 1 घंटे में पहुंच गए थे। तो सुबह का सत्र था बेलगांव में और शाम का था गोवा में। तो गोवा में दूसरी पार्टी की सरकार थी और ये बेलगांव में दूसरी पार्टी की थी, और 144वीं कलम थी, राम जन्मभूमि का जजमेंट था उन दिन 29-30 सितंबर जो भी 2010 की बात। तो सरकारों ने 144वीं कलम तो लगा रखी थी, लेकिन मेरे सत्संग के लिए वो कलम छत पे रख दी। हमारा तो सत्संग हुआ, उसका रिकॉर्ड भी होगा वहां भी और हमारे समिति में भी होगा। ऐसे ही बरेली में तंग दिल्ली चली थी और कर्फ्यू था, और बरेली की समिति आई, मैं कहा ठीक है देते हैं तुमको तारीख। बाबा कर्फ्यू, मैं कहा कोई बात नहीं, तुम बरेली में भी सत्संग करके आए और कर्फ्यू में भी बरेली घूम के आए। एकदम सन्नाटा था।
जिस दिन पूरा हुआ तो वो बरेली में भी चक्कर मारा 15 अगस्त 2012। हम तो सांप को भी, हमारे आगे सांप का भी कर्फ्यू नहीं चलता है। सांप के साथ भी कर्फ्यू नहीं होता है हमारा। तो सांप भी स्नेह करते मेरे को, तो फिर दूसरे कौन वो करे। सब तुम्हारे तुम सभी के फासले दिल से हटा दो, हे प्रभु आनंद दाता। आपको भी आनंद आनंद आ रहा है ना? हाँ, ऐसे ही वहां भी शहर में आज आनंद आनंद था। बर्फ जहां भी जाए ठंडक ठंडक, ऐसे ही भगवत भाव जहां जाए। नित्य उत्सव भवे तेषाम, नित्य उत्सव भवे तेषाम, नित्य श्री नित्य मंगलम, नित्य श्री नित्य मंगलम। येषां हृदयस्थ भगवान्, येषां हृदयस्थ भगवान्, मंगलाय तनो हरि, मंगलाय तनो हरि। नित्य उत्सव रहता है उनके जीवन में, नित्य श्री रहती। श्री मन संपदा, रुपया पैसा भी संपदा है, शांति भी संपदा है, सद्भाव भी संपदा है, और हर हाल में प्रसन्न रहना ये तो ऊंची संपदा है, और सम्मान रहना ये तो परम संपदा है। ऐसी संपदा के वो धनी हो जाते जिनको भगवान के ज्ञान के प्रति, गुरु के ज्ञान के प्रति आदर सद्भाव है। उनके जीवन में नित्य उत्सव, नित्य श्री और नित्य मंगल। आपको नहीं लगता कि बापू के यहाँ नित्य आनंद उत्सव है? नहीं लगता? नित्य श्री है। और जब भी आओ तो मंगल मंगल में वातावरण लगता है कि नहीं लगता? बस ये सत्यशास्त्रों के वचन प्रत्यक्ष देख लो। बहुत संतोष हुआ उनको विचारों, उनके जीवन में मानो इस निमित्त से एक सच्चाई का आनंद कितना बढ़िया होता है। बोले अच्छा ऐसा लगेगा, ऐसा नहीं। असंख्य गाय में क्या असंख्य गाय नहीं है? हमने तो लिख देते असंख्य गाय है, गाय को 5000 है बस, असंख्य नहीं 5000। तो क्या 5000 गायों का हम पालन पोषण करते? मैं क्या नहीं ये काटो, हम नहीं करते पालन पोषण, गाय हमारा पालन पोषण करती है, हम कहाँ करते हैं उनका। सच बोलता हूं मैं, तो गाय अपना पालन पोषण करती। जहां भी गाय की सेवा होती है उसका पुण्याई और उसका सत्वंश हमारा तन मन पालित पोषित होता है। बिल्कुल सच्ची बात है। और जब से अपने गौशाला के तरफ ध्यान दिया तब से आश्रम का और सेवा कार्य भी बड़ा विस्तृत होने लग गया। गाय हमारा पालन पोषण करती है। अब अहमदाबाद आश्रम जब बना तो गाय थी? बोले हाँ। बोले कितनी गाय थी? मैं क्या वो तो गिनी नहीं है, थी। बोले 2 गाय थी। मैं कह रहे 2 से तो ज्यादा थी, 4-5 थी। वो ऐसे ऐसे कभी प्रश्न पूछे कि अपने को भी हंसी आवे कि इनका और उनसे क्या लेना देना, गाय थी कि नहीं थी, जो थे। चलो बाबा जल्दी करो। नारायण हरि हरि ओम हरि। कुल मिलाकर स्नेह का वातावरण रहा। बड़ा आदर से बेचारे पूछते थे, बापूजी 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 बोलने। सबको हिम्मत दे भगवान। जो हमारे विरोध पक्ष में वकील था वो भी बेचारा आदर से बात कर, वो भी विरोध पक्ष होता है ना, उनके तरफ से वकील, सरकारी वकील, वो वकील, कोई फूटे हुए नहीं थे। कोई वकील, कोई जज, कोई फूटा हुआ नहीं था। सब पूरे के पूरे थे। बिल्कुल ईमानदार थे, कोई फूटा हुआ नहीं था। अपने कर्तव्य में तत्पर थे। बोले अजय नहीं, वो मिश्रा को जानते हो? मिश्रा को जानते? मैं क्या अच्छी तरह।
बोले ऐसा नहीं बोलो, फंसोगे। मैं कहा नहीं, मैं जानता हूँ अच्छी तरह है। बोले फिर ऐसा होगा। मैं कहा नहीं, मैं जानता हूँ अजय मिश्रा। बोले अजय मिश्रा नहीं, दूसरा मिश्रा। मैं दूसरा मिश्रा नहीं, अजय मिश्रा। इधर आप खड़ा हो जा भाई, अरे खड़ा हो जा अजय मिश्रा, इसको जानता हूँ। स्कूल में से नाम निकालने की नौबत आई। अब नोकिया कंपनी का मैनेजर बना बेटा पट्टा, 47 लाख कमाता है। मजा आ गया सबको। बाकी तो कितने कितने मिश्रे आते रहते हैं, कितने कोई आते रहते। घेको को पहचान दे, फलाने पे जाओगे, आ जाए तो मैं पहचान लूंगा। बाकी तो कई आते जाते रहते, लाखों आदमी आते, किस किस को मैं नाम से नहीं जानता, एक सामने आ जाए तो मैं पहचान लेता हूँ। और फलाना व्यक्ति, अब कौन सा व्यक्ति ले आओ सामने तो मैं देखूं। नारायण हरि हरि ओम हरि। 3 पढ़ा हुआ आदमी भी कुछ बोल सकता है। अब तीसरी पढ़े में क्या, हाँ BA BEd MA MAd PhD और डिलीट पढ़े हुए मेरे शिष्य लगते। बोले आपके तो करोड़ों करोड़ों शिष्य हैं। कितने आश्रम है? क्या 400 आश्रम है? विदेशों में भी आश्रम है क्या है? कितने आश्रम है? 5-7 तो अमेरिका में, बाकी दूसरी जगह अलग अलग है। तो आप उधर कितनी बार गए? अब उनका इससे कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन वो पूछते चलो बाबा पूछो। हम एक बार भी नहीं गए आश्रम में, वहां के लोग चलाते हैं। विदेशों का आश्रम में हम एक बार भी नहीं गए। हम जाके आए, फिर हमारे प्रति लोगों की श्रद्धा थी, उन्होंने बनाया और चल रहा है। ऐसे गुरुकुल भी चला रहे हैं, लोग चला रहे हैं, हम खाली मार्गदर्शन दे देते हैं। आपका ड्राइवर खास कोई है? खास नहीं, सब बहुत ड्राइवर, गाड़ियां भी बहुत है, ड्राइवर भी बहुत है। कंपटीशन लगाते हैं, मैं ड्राइविंग करूं, बैठ रहा है, कभी कोई कभी कोई कभी कोई। अब बात सच्ची है बिल्कुल, झूठ क्यों बोले हम? मेरा खास ड्राइवर है, मेरा फलाना है, मेरा खास मकान है। बोले आपकी वहाँ कुटिया है? मैं क्या नहीं, आश्रम में हम रहते हैं, आश्रम में रूम है, कुटिया बुटिया नहीं है। और ऋषि मुनि जैसी कमरा है, अप टू डेट, टनाटन है। तो को कुटिया कुटिया बोलो, हाँ नाम रख दिया कुटिया, बाकी तो है कमरा है, सारी सुविधा वाला है कमरा, आश्रम के अंदर ही कमरा है। कुटिया बुटिया अलग से नहीं है, आश्रम में कुटीर, कुटीर बोल देते, बाकी कमरा है फर्स्ट क्लास। ऐसा थोड़ा कि हम बेचारे कुटिया में रहते हैं, ऐसा कोई दीनहीन थोड़े हैं। प्रधानमंत्रियों के गुरु रहते हैं हम, तो हमको कोई कुटिया बुटिया। तुमको नहीं बुलाइए प्रधानमंत्री को, उनको नहीं बुलाइए, तुमको जरा चुटकुला दिखा देता हूँ। हरिओम 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 हरिओम। फिर जरा भोजन करने गए, जरा यूं भोजन करने गए तो बाप रे, बाहर तो हजारों आदमी ऐसे। किधर भी गाड़ी मोड़े, जहाँ भोजन का था वहां जाए तो 2-3 किलोमीटर, आधा किलोमीटर में, 1 किलोमीटर में तो साधक ही साधक। अब उनके ऊपर से तो गाड़ी नहीं चलेगी, हटो हटो हटो। मैं क्या भाई, प्रेम से उनको विचारो। फिर मैंने सोचा कि उधर तक जाएंगे तो सबको तकलीफ होगी, मैं गाड़ी वापस लौटा लिया। मेरे पास पड़ा था कुछ, वहीं कर लिया, किसी के घर जो भी व्यवस्था थी। नहीं गए तो भूखा भी नहीं हूं, अभी भी दूध पी के बैठा हूं, चिंता मत करना। हिंदू सुबह गए 8 बजे तक एक कमरे में एक जगह पर, तो आदमी तो बोर हो जाते यार, बहुत तुमको लगता है कि मैं बोर हो गया आया हूं? है थक के आया हूं, उदास हूं। लोगों ने तो क्या क्या सोचा होगा कि बापू बेचारे इधर गए उधर। बेचारे बेचारे हम नहीं है, बेचारे बनाने के इरादे करने वाले सारे बेचारे हो गए, सबके फ्यूज निकल गए, सबके। कोई एक ऐसा नहीं बचा झूठे आरोप लगाने वाला कि जिसके आज 100 सुनार की 1 लोहार की गए, फिर 100 सुनार की 1 लोहार की दे गए। पूरे के पूरा जो उनके था बकवास, उसमें से उन्होंने कुछ पूछा, मैं क्या ऐसा नहीं ऐसा है, ठीक। दूसरा किसी का नाम लिया,
आप उसको जानते, उसकी पत्नी को जानते? मैं क्या उसको भी नहीं जानता हूँ, उसकी पत्नी को भी नहीं जानता हूँ, लेकिन वो बाद में ये झूठे आरोप लगाने के कारण क्या भी हुआ, वो बाद में वो जेल में गया, ये मैंने सुना है। तो बोले वो हमारे पास भी है रिकॉर्डिंग। वो क्या नाम था वो बोले थे, कोई किसी ने ऐसा आरोप लगाया था कि मेरी बेटी को और पत्नी को बापू ने तांत्रिक करके अपने आश्रम में रख लिया है। मैं सचमुच उसके पत्नी को भी नहीं जानता हूँ, उसको भी नहीं जानता, उसका नाम मैंने सुना है लेकिन याद नहीं रहता है ऐसों का नाम। फिर वो ऐसे ही आदमी था, किसी के लिए भी कुछ बोल दे, क्रिमिनल कर ले, पैसे कर, तो अपने क्रिमिनल कर्मों के प्रभाव से इधर के लिए बोला और लाइट में आया टीवी में, तो उसके जो भी गड़बड़ किए हुए थे वो लोगों ने फिर क्रिमिनल केस के करतूत सुनाए, नकली कलेक्टर बनकर कहीं चीटिंग किया था, वो जेल में गया। मेरे लिए गवाही दिया कि मेरी पत्नी को और मेरी बेटी को बापू ने तांत्रिक करके आश्रम में फंसा रखा है, और मैं सचमुच उसकी पत्नी को नहीं जानता हूँ, अब भी नहीं जानता हूँ, उस व्यक्ति को भी आकृति से नहीं जानता हूँ, लेकिन नाम उसका मैंने सुना, अभी याद नहीं आता क्या नाम था उसका। उन्होंने बताया था वो नाम, मैं क्या, वो व्यक्ति तो जेल में गया, राजेश सोलंकी। हाँ, उसने भी बहुत जबरदस्त आरोप लगाया था, मेरी जवान लड़की और पत्नी को बकुला, ये स्लेट में लिखा है इन्होंने। अभी भी कोई आ जाए बोले ये बकुला है तो मैं नहीं पहचान रहा हूं, मैं तो पक्का बोलता हूँ, मैं उस राजेश सोलंकी को भी अभी तक नहीं पहचानता हूँ, लेकिन उसने मीडिया में टीवी में ये दिया, हाँ तांत्रिक करते और तांत्रिक बल से मेरी पत्नी और जवान लड़की को बापू ने अपने पास रख लिया तो ले जाओ। ऐसे ऐसे आरोप लगाते। राजेश सोलंकी ने टीवी में बोला था मेरी खुद की पत्नी और बेटी को बापू ने तांत्रिक करके रख लिया है आश्रम में, तो भाई आ जाओ, ले जाओ, आश्रम के तो दरवाजे खुले हैं। बाद में वो किसी उसी के गुनाही प्रवृत्ति से जेल में गया, और पत्नी के साथ भी कुछ हो गया, तो गांव की माइया ने सुना था कि राजेश सोलंकी बोला मेरी पत्नी को बापू ने, तो वहां की गांव की माइया और भाइयों ने भी उसको बराबर ठोका को, उस समय भी जेल में गया था। पत्नी को निकाल दिया, रहे बोला है कि बापू ने रख लिया, वो क्रिमिनल आदमी है, ऐसा मैंने सुना है। मैं तो चाहता हूँ सबका मंगल हो, करने दो, ये ब्रह्म की लीला है, तो क्रिमिनल भी वही है, खानदान भी वही है, मौज है तत्व ज्ञान में, है।